कहानी शुरू होती तो हमें कुछ सोल्जर्स लड़ते हुए देखे जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है लोगन और उसका एक साथी उसके सामने मारा जाता है, जिसका नाम अस्सास था। और लोगन को अगले दिन अस्सास की मरने वाली जगह पर एक फोटो मिलती है और वो उसे उठाकर सबसे पूछता है कि यह किसकी फोटो है। तभी इन पर अटैक होता है और लोगन, जो उस फोटो की वजह से थोड़ा साइड पर था, बच जाता है। फिर उसका साथी उससे कहता है कि आज इस फोटो की वजह से तुम्हारी जान बच गई है, यह लकी है तुम्हारे लिए। अब कुछ दिन तक लोगन इस फोटो के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब कुछ टाइम बाद लोगन की आर्मी से सर्विस खत्म हो जाती है, तो वो वापस आकर अपनी बहन के घर रहना आता है। और वहां उसका पुराना साथी एक डॉग उससे मिलता है। लोगन उसे बहुत प्यार करता था। अब जंग के दौरान लोगन की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसके दिमाग पर जंग और लड़ाई का बहुत बुरा असर हुआ था। अब लोगन की जिंदगी में खास कुछ था नहीं, तो वह उस फोटो वाली लड़की को ढूंढना ही अपना मकसद बना लेता है। उसके बाद वह उस फोटो को ध्यान से देखता है तो उसमें एक लाइट हाउस था, तो वह उस जगह का पता लगा लेता है। उसके बाद वह डॉग के साथ उस जगह पहुंच जाता है और वहां के लोकल से उस फोटो को दिखाकर लड़की का पूछता है। फिर उसे एक आदमी बताता है कि यह पहले मेरे दोस्त डेप्यूटी शेरिफ की वाइफ थी और उसका एड्रेस बता देता है। उसके बाद लोगन उस एड्रेस पर जाता है और वह लड़की उसे मिलती है, जिसका नाम एलिजा होता है, लेकिन लोगन उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। एलिजा यहाँ एक डॉग शॉप चलाती थी, तो उसे लगता है कि लोगन जॉब के लिए आया है, लेकिन जब लोगन उसे बताता है कि वह दूसरे शहर से आया है, तो एलिजा को थोड़ा अजीब लगता है और वह अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है। और ग्रैंड माँ को लोगन अच्छा लगता है और वह उसे जॉब पर रख लेती है। लोगन उस जगह का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और अपना काम बहुत ढंग से करता है, लेकिन एलिजा को वह अच्छा नहीं लगता। और हम देखते हैं कि एलिजा का बेटा भी होता है और लोगन उसे बहुत पसंद आता है और उनकी काफी दोस्ती हो जाती है। और लोगन वहां पर कुछ बेकार चीजें और मशीनरी भी ठीक कर देता है और अब एलिजा को वह अच्छा लगने लगता है। और फिर एक दिन लोगन जब काम कर रहा होता है, तो वहां एलिजा का एक्स हस्बैंड कीट आता है, जो एक डेप्यूटी शेरिफ था और वह एक घमंडी आदमी था। और जब वह लोगन को देखता है, तो उससे पूछता है कि वह कौन है, और लोगन बताता है कि वह यहाँ जॉब करता है। फिर कीट लोगन का आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि लोगन पहले अमेरिकन आर्मी में था। तो वह उससे कहता है कि एलिजाबेथ को शाम में पार्टी पर आने का कह देना। और फिर एलिजा अपने बेटे को लेकर कीट के घर पार्टी पर आती है। और हम देखते हैं कि कीट का फादर एक बहुत बड़ा जज था और कीट को इस बात से बहुत घमंड होता है। और उसकी इस रूड नेचर की वजह से कीट और एलिजाबेथ की डिवोर्स हो गई थी। अगले दिन एलिजा मॉर्निंग वॉक के बाद घर वापस आती है, तो उसे लोगन अपनी ग्रैंडमा के साथ घर में बैठा मिलता है, जहां लोगन उन्हें बता रहा होता है कि उसने स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, जिस पर एलिजा को लगता है कि लोगन पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा और उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन लोगन उसे बहुत रिस्पेक्टफुली ऐसा जवाब देता है कि एलिजा चुप हो जाती है। उसके बाद लोगन एलिजा के बेटे को अकेले में वायलिन बजाते हुए देखता है। और लोगन जब उसे सुनता है तो उसकी दिल से तारीफ करता है कि वह बहुत अच्छा बजा रहा था। उसके बाद घर में लोगन एक पियानो पड़ा देखता है और उसे बजाने लगता है और एलिजा का बेटा उसे चुपके से देख रहा होता है, क्योंकि लोगन बहुत अच्छे से पियानो बजा रहा था। फिर शाम को एलिजा का बेटा लोगन को देखकर जिद करता है कि वह उनके साथ खाना खाए, और लोगन फिर उनके साथ डिनर करता है। उसके बाद वह गेम खेलते हैं और कहते हैं कि जो हारेगा वह डिनर के बर्तन धोएगा, जहां लोगन जानबूझकर वह गेम हार जाता है ताकि वह उस बच्चे को खुश कर सके। फिर बर्तन धोते वक्त एलिजा का बेटा कहता है कि वह बहुत अच्छा पियानो बजाता है, और लोगन भी फिर उससे कहता है कि वह वायलिन बहुत अच्छा बजाता है, जिससे वह बच्चा वहां से चला जाता है। फिर एलिजा लोगन को बताती है कि वह वायलिन बजाने में इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, इसलिए सबसे छुपकर बजाता है। अब अगले दिन एलिजा और उसकी माँ एक ग्रेवयार्ड में जाते हैं, जहां वो उसके भाई की कब्र पर गए थे, क्योंकि आज उसकी बरसी थी। और वापस आकर एलिजा बहुत रोती है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और गार्डन में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। और लोगन आकर उसे जोर से पकड़कर संभालता है। और फिर एलिजा उसे बताती है कि मेरा भाई आर्मी में था और उसकी डेथ हो गई, और हमें उसकी डेथ की एग्जैक्ट वजह भी नहीं पता चली कि वह दुश्मनों से लड़ते हुए मारा या कुछ और वजह रही होगी, क्योंकि हमें यह भी पता चला था कि आपस में उसके साथियों के साथ एक्सीडेंट हुआ था।
फिर अगले दिन एलिजा का हस्बैंड कीट अपने बेटे को बेसबॉल मैच खेलने लेकर गया होता है और वापस आने पर एलिजा देखती है कि उसके बेटे को चोट लगी हुई है और कीट को जरा परवाह नहीं थी। तो एलिजा उससे लड़ने लगती है कि यह उसकी लापरवाही से हुआ होगा, जिस पर कीट उसका हाथ जोर से पकड़ता है। और लोगन जब यह देखता है तो उससे छोड़ने को कहता है। फिर कीट गुस्से में वहां से चला जाता है और एलिजा उसे बताती है कि मैं और कीट कॉलेज में साथ थे और हमारी फ्रेंडशिप हो गई और जब हम रिलेशन में थे तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर हमें शादी करनी पड़ी, लेकिन कीट के रूड बिहेवियर की वजह से हमारी डिवोर्स हो गई। फिर लोगन उसकी तारीफ करता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि वो बहुत अच्छी माँ है और वहां से जाने लगता है। और एलिजा भी अब लोगन से बहुत आकर्षित हो गई थी। फिर वो उसे शाम को बाहर जाने का पूछती है, जहां पर वो दोनों बाहर एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं। वो काफी समय साथ गुजारते हैं। फिर एलिजा उसे अपनी भाई की बोट के पास लेकर जाती है, जो अब कोई भी यूज नहीं करता था, और घर आने पर वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब एलिजा को लोगन अच्छा लगने लगा था और लोगन को भी वो बहुत पसंद थी। उसके बाद एलिजा अब लोगन को ही करते हुए सोचती रहती है, उसे विंडो से देख रही होती है और वो इतनी खो जाती है कि डिशेस को बार बार धोने लगती है। और वहां ग्रैंड माँ आती है तो वो होश में आती है। अब उसे लोगन पसंद तो था, लेकिन वो सोच में थी कि दोबारा धोखा ना हो जाए। और उसका बेटा लोगन के साथ बहुत खुश रहता है और यह सब देखकर एलिजा बहुत खुश होती है। फिर वो लोगन के बारे में अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है, जहां वो कहती है कि लोगन एक बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। फिर कुछ दिन बाद एलिजा के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है, जहां उसका एक्स हस्बैंड कीट भी आया होता है। अब कीट लोगन को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा होता है। उसे अंदाजा हो गया था कि कीट और एलिजाबेथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर वो एलिजा के पास जाकर बात करता है कि अगर वो लोगन के साथ रिलेशन बनाती है तो वो अपने बच्चे की कस्टडी मुझे दे दे, फिर वो चाहे जो भी कर सकती है। और अगर बच्चा उसके पास ही रहेगा तो वो किसी के करीब न जाए। ये सुनकर एलिजा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कीट ऐसा कर भी सकता है। और वो उसके बाद से लोगन से दूर रहने लगती है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है कि लोगन एक अच्छा इंसान है और इस वजह से वो एक अच्छा फादर भी बन पाएगा और तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। ये सब देखकर एलिजा फिर से सोच में पड़ जाती है। उसे लोगन बहुत पसंद तो था, लेकिन वो अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। अब अगले दिन लोगन और एलिजा का बेटा सबके सामने चर्च में म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जो पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब अच्छे से वायलिन बजा रहा था। और ये देख एलिजा बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। वहां कीट भी होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये सब उसे करना चाहिए था। अब एलिजा भी कीट से नहीं डरती और लोगन का हाथ पकड़कर बाहर जा रही होती है, जिसे देख कीट जेलस हो जाता है। और कीट के पास उसका फ्रेंड आता है, जिससे शुरू में लोगन ने एलिजा की फोटो दिखाकर एड्रेस पूछा था। तो वो सारी बात कीट को बता देता है। और फिर जब लोगन अपने रूम में वापस आता है तो उसका डोर खुला था। उसे समझ आ जाती है कि कोई यहां आया था। फिर वो अपनी डायरी चेक करता है तो उसमें फोटो गायब थी। वो दरअसल कीट ने ही चुराई होती है। और वो फोटो लेकर कीट एलिजा के पास आता है और उसे फोटो दिखाकर लोगन के खिलाफ भड़काने लगता है कि लोगन पहले से ही तुम्हें जानता था और फोटो लेकर तुम्हारा पूछता हुआ यहां आया था और तुम्हारी जिंदगी में आना उसका प्लान था। तो अब एलिजा उस फोटो को पहचान लेती है कि ये उसके भाई के पास थी, जो शहीद हो गया था। वो अब गुस्से में लोगन से फोटो के बारे में बात करती है और लोगन उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि ये मैं पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें खोने से डरता था। बस उसे ये ड्यूटी के दौरान मिली थी, लेकिन एलिजा गुस्से में उसे यहां से चले जाने को कहती है। जिस पर लोगन कहता है कि ठीक है, वो यहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब अगले दिन लोगन अपने डॉग के साथ मार्केट में होता है कि वहां कीट आ जाता है और वो होश में नहीं होता। फिर वो लोगन को काफी शर्मिंदा करता है और उसे गन दिखाने लगता है और ये देखकर लगता है। अब लोगन एक आर्मी मैन था, तो वो उससे गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। फिर कीट का फ्रेंड कीट को वहां से ले जाता है। अब लोगन अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसे वो बुक मिलती है जिसे एलिजा के बेटे ने उसे दी थी। और लोगन को उस बुक से एलिजा के बेटे और एक आर्मी मैन की फोटो मिलती है, जिसे लोगन पहचान लेता है कि वो उसका साथी असिस था, जो जंग में शहीद हो गया था। तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि एलिजा असिस की बहन थी और वो फोटो उसे उसी से मिली होगी। फिर रात को बारिश में कीट एलिजा के पास आता है और उसे कहता है कि हम फिर से एक हो जाते हैं,
और उसे शादी दोबारा करने का कहता है। लेकिन एलिजा मना कर देती है, जिससे कीट आगबूला हो जाता है और गुस्से से अपने बेटे को बुलाने लग जाता है, जिससे उसका बेटा डर जाता है और वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। तो वो भागकर अपने ट्री हाउस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक पुल था और वो ज्यादा बारिश से टूट जाता है और एलिजा का बेटा उसके साथ ही लटक जाता है। उसके बाद लोगन भी वहां आ जाता है और कीट अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन खुद पानी में फंस जाता है। तब तक लोगन ने बच्चे को बाहर निकाल लिया था और अब वो कीट को बचाने जाता है कि तभी ट्री हाउस कीट पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और फिर वहां सब आ जाते हैं और लोगन कीट के डैड से कहता है कि सॉरी, मैं उसे बचा नहीं सका। और उन्हें भी लगता है कि लोगन सही कह रहा है, तो वो उसे कुछ नहीं कहते। अगले दिन लोगन एलिजा के पास आता है और उसे बताता है कि उसके भाई की जान एक दूसरे साथी को बचाते हुए गई थी और लोगन वहां मौजूद था। उसके बाद लोगन वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिजा उसके पीछे भागती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है। और हम देखते हैं कि वो लोग एलिजा के बेटे का बर्थडे हंसी खुशी मना रहे होते हैं। और कहानी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्लीज।